कश्मीर में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होता हमारे लिए वो मैटर, पर हाँ नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म वो तो फर्क पड़ता है सर। हम लोग दिल जान लगा के हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, इंडिया हमारा ही है, पर दिल्ली से हमें कैसे देखा जाता है कश्मीरी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, आपके नीचे कमेंट आएंगे कश्मीरी बात कर रहा था, हम कश्मीरी नहीं, हम डोगरे हैं। हमें कोई पूछता नहीं, डोगरे हमेशा इंडिया के साथ खड़े रहे, खड़े क्यों ना रहे, इंडिया हमारा है, उसके लिए जान भी देनी पड़े तो देंगे। पर कश्मीरियों जो खुल के बोलता हूँ नहीं पता कि क्या है उनके मन में क्या नहीं है, पर फिर भी सारी की सारी जितनी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कश्मीर को दी जाती है, प्रायोरिटी जो है कश्मीर को दी जाती है। यहाँ से 7 एरिया रूट 7 किलोमीटर है, पाकिस्तान है पार, हम उस जगह बैठे हुए हैं, पाकिस्तान हमारे पड़ोस में। अगर इतना ही होता ना, हम उनकी तरह होते, मिलिटेंसी यहाँ शाही होती। फर्क है, दिल्ली हमें कश्मीर ना समझा, हम कश्मीर नहीं। हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेस इतने जा रहा है, चले जाओ नुशारा, चले जाओ सुंदरबनी, भद्रवाह चले जाओ, अखनूर चले जाओ, शंब चले जाओ। पंजाब में आपने बागा बॉर्डर जो है वो खोला हुआ है, शंब में पूरा का पूरा बॉर्डर पड़ा है, खोलो ना इसको, टूरिस्ट आने दो ना, हम भी 2 पैसे कमा ले। सरकारी तो आप सबको दे नहीं सकते। 100-200 पोस्ट के लिए यहाँ पे 10-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, वो रेशो आ जाती है 1000:1, ये सब चीजें। तो वहाँ से हम मार खाना शुरू कर गए हैं। यहाँ पे पीक लेवल पे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जा रही है। अगर अपनी साइड की बात करूँ तो मैं चाहूंगा कि बीजेपी जीते, क्योंकि अगर एनसी आ जाएंगी तो कश्मीर पे फोकस करेंगे, जम्मू पे आज तक नहीं किया। अगर पिछले 70 सालों में कुछ बदलाव नहीं ला सके तो अब क्या लेके आएंगे। हम पीओके वाले लोगों से मिलते हैं, जम्मू वाले पीओके वालों से बात करोगे, हमारी भाषा हमारी तरह के सब कुछ हमारी तरह, कश्मीर वाला डिफरेंट है हमसे पूरे, वो खुद भी मानते हैं। और 370 की बात करें, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अब तो वो पास्ट हो गया। पर एक बात है, 370 से जम्मू में बोर्ड नहीं मिलेगा। यूपी में मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, मध्य प्रदेश में मिल सकता है, जम्मू में 370 का नाम लेकर बोर्ड कोई नहीं देगा। जब मैं दिल्ली के अपने दोस्तों से ये बात करता था कि मैं जम्मू से आया तो कहते थे कि तुम्हारा फेवरेट गेम तो पत्थर मारना होगा। जब मैं वहाँ पे हाउस रेंट के लिए निकला था बाहर, आधार कार्ड जब जम्मू कश्मीर का देखते हैं वो तो डर जाते हैं कि ये फेक तो नहीं है या प्रॉब्लम कुछ और तो नहीं है, कश्मीर का हो गया, पाकिस्तान का तो नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय मैं जम्मू कश्मीर में है। चुनावी यात्रा का आखिरी वक्फा है, एक आध दिन बचे हैं चुनाव प्रचार को भी और एक आध दिन बचे हैं हमारी यात्रा को ख़त्म होने में भी। तो जम्मू साइड में आने पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और पॉलिटिकल इक्वेशंस में डिफरेंस दिखाई देता है। आप इधर देखेंगे जो बच्चे एक दूसरे सट खड़े हैं, ये लोग हैं स्टूडेंट्स, और इनकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेके, जम्मू कश्मीर की सोशियोलॉजिकल इक्वेशंस को लेकर, इकोनॉमिकल इक्वेशंस को लेकर और फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर भी हम इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे इनके सपने क्या हैं, इनकी इच्छाएं क्या हैं और ये चाहते कैसे हैं कि सरकार कैसे फंक्शन करे। तो आप लोगों में से कौन बताएगा कि सरकार कैसे फंक्शन करनी चाहिए जो चुनी जाएगी इस बार? कौन बताएगा? हाँ, कोई भी कभी भी बोल सकता है, कोई एक दूसरे को बात को कभी भी काट सकता है। ठीक है सर, जय हिंद सर, थैंक यू आप सबसे पहले आप आए हमारे पास। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है, मैं ग्रेजुएट किया हुआ हूँ हिंदू कॉलेज से, जस्ट अभी यहाँ पर दिल्ली से, अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पर उसके साथ साथ मैं और भी जो जॉब एस्पेक्ट्स यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस से था मेरा। जी सर, उसके बाद सर जब जो नई सरकार चुनी जाएगी तो सबसे पहला हमारा बीइंग अ स्टूडेंट सर मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मेरे को जॉब पहले मिले। सर मेरी प्रायोरिटी जॉब को लेके होगी। मैं यहाँ पर जी सर, अगर आपको वो दिखाई दे रहा हो तो वो है उस डॉगी का नाम है स्नाइपर, और स्नाइपर वहाँ से इस बुरी बातचीत में शरीक है क्योंकि स्नाइपर इन्हीं अभय भाई का डॉगी है, लेकिन उसको हल्ला ना करे इसलिए वहाँ रखा गया है। और तब से वो छत पे खड़ा होकर देखिएगा, आपको स्नाइपर की आवाज़ भी सुनाई देती रहेगी। जी भाई बताइए। सर, तो मैं बता रहा था कि जैसे मेरी प्रायोरिटी अभी, जैसे मैं ग्रेजुएट होकर आया हूँ, कि मेरी प्रायोरिटी है जॉब। मैं 1 साल से यहाँ पे बैठा हूँ सर, जॉब की कोई रिक्रूटमेंट्स उस तरीके से नहीं आ रही हैं जिस तरीके से आनी चाहिए थी। तो नई सरकार से सबसे पहला मेरा जो मुद्दा रहेगा यही होगा कि जॉब्स की रिक्रूटमेंट शुरू करे, जो यहाँ पे लोकल अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे पीक पर है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया अगर आप बात की जाए और अगर जम्मू कश्मीर की उसमें बात की जाती है तो सबसे पीक पे है। कहा जाता था कि 370 हटने के बाद यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा, सब एम्प्लॉयड हो जाएंगे, सबके घर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पर ऐसा कुछ दिखने को 5 अगस्त 2019 के बाद मैं जम्मू में रहते हुए कह सकता हूँ कि मुझे कुछ उतना फ़र्क नहीं दिखाई दिया। अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो हाँ, हो सकता है कि कश्मीर में जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला था, लोग अब पीसफुली बाहर आ जा सकते हैं, जो मैंने भी टीवी पे बैठ के देखा है या 1-2 बार जाके देखा है। मैं कह सकता हूँ कश्मीरियों को फ़ायदा हुआ। पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो कोई बदलाव नहीं दिखता है। यार एक चीज़ बताओ मुझे, मैं इस बात को बड़े उसको लेकर मुझे तकलीफ भी होती है और समझना भी चाहता हूँ। बड़ा डिवाइड है यार जम्मू बनाम कश्मीर को लेकर। जम्मू वाले कश्मीर को लेकर सोचते हैं कि उनको सब मिल रहा है, आप कश्मीर में जाए तो कश्मीर वाले बोलते हैं जम्मू को सब मिल रहा है। ये लफड़ा क्या है यहाँ पे? कश्मीर से होकर आए ना, तो आपने श्रीनगर देखा, स्मार्ट सिटी देखी श्रीनगर, वहाँ देखा टूरिस्ट कैसे, डल लेक देखा, सब कुछ देखा। अब आप जम्मू में, आपको अभी आते टाइम रोड कैसा मिला जम्मू में?
आप मुझे 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बता दें जम्मू की जो फेमस होंगी वर्ल्ड लेवल पे। कोई भी नहीं है यहाँ पे। आर्टिफिशियल लेक बन रही थी, वो किसी ने काम चालू नहीं किया। हाईवे बंद कर दिए, वो भी टूटे हुए थे। 5 साल से वो ये के हाईवे चल रहा है। ये हमें 5 साल हो गया हाईवे बनते हुए, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ ये भी। सर अभी आप भी एक रास्ते से आए हैं, आपने भी देखा होगा उस रास्ते के क्या बहुत घटिया कंडीशन रास्ता थी। था। वही है ना, यही डिवाइड सर, है। वो और divide- हमें हम आप एक चीज नोटिस करना, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होता, ठीक है। हिंदू मुस्लिम हमारे लिए वो मैटर, पर हाँ नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म वो तो फर्क पड़ता है सर। हम लोग दिल जान लगा के हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, ठीक है। तो पर हमें इंडिया में, मतलब इंडिया हमारा ही है, पर दिल्ली से हमें कैसे देखा जाता है कश्मीरी। मैं अब बात कर रहा हूँ ना, आपके नीचे कमेंट आएंगे कश्मीरी बात कर रहा था, कश्मीरी ऐसे कश्मीरी। हम कश्मीरी नहीं, हम डोगरे हैं, हम जम्मू के हैं, हम देश के साथ Basically है हमारी हर टाइम identity जो हर है वो वक्त, ठीक है। हर टाइम हर वक्त हम देश के साथ ही खड़े रहे। पर हमें जो हमें चाहिए था वो हमें कभी नहीं मिला। हमें कभी भी मतलब इन्फीरियर ही माना गया है कभी। मेरा नाम अंकुश शर्मा है। अंकुश, मतलब आपकी बात का ना एक दूसरा जो मतलब ये निकल रहा है ना कि हम तो देश के साथ खड़े थे, कश्मीरियों का नहीं पता, उसका मतलब ये निकल रहा है। एक अंडरटोन आपकी बात का ये है, ठीक है, क्या ये अंडरटोन सही है कि कुछ और है? 100% सही है, क्यों नहीं है। और सर अगर हम दिल्ली से बात की जाए तो सर दिल्ली से जहाज उड़ता है और सीधा जाके कश्मीर में उतरता है, चाहे वो नेता हो चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो। जम्मू में बहुत हमें कम दिखने को मिलता है कि कोई हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आए, आप हमसे बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो काम है। जी सर, पर हमने मोस्टली ऐसा नहीं देखा है। जितने भी अभी और भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, पर उन्होंने आके अपने जो भी किए कार्यक्रम किए वो दिल्ली के कश्मीर में जाके डल लेक के सामने बैठ के किए। यहाँ पर जम्मू में तो कोई भी नहीं आया, जम्मू के नेताओं से किसी ने बात नहीं की, यहाँ के लोगों से किसी ने बात नहीं की। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें कोई पूछता नहीं। डोगरे हमेशा जम्मू इंडिया के साथ खड़े रहे, खड़े क्यों ना रहे, इंडिया हमारा है, उसके लिए जान भी देनी पड़े तो देंगे। पर कश्मीरियों जो जिनका नहीं पता सर, खुल के बोलता हूँ, नहीं पता कि क्या है उनके मन में क्या नहीं है, पर फिर भी सारी की सारी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कश्मीर को दी जाती हैं। प्रायोरिटी जो है कश्मीर को दी जाती है। कश्मीर वाले तो बोलते हैं कि भाई हम तो इंडिया के हैं, इंडिया के रहेंगे। वो तो बोलते हैं। अभी थोड़ी स्पीचेस उठा के देख लो क्या क्या बोलते हैं। मिलिटेंट जो छोड़ रहे हैं उनको करोड़ करोड़ रुपया देंगे, वो भी तो यही बोल रहे हैं। जो बंदा बोल रहा है कि हमारी सरकार बनी, जो मिलिटेंट सरेंडर कर गया 1 करोड़ देंगे, वो 1 करोड़ उनको देंगे, ठीक है। वो कितना बोलते हैं, कितना हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं वो पता है। अब नेशनल मीडिया की बात करें, नेशनल मीडिया जितना भी हमारा दुनिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, रेलवे पुल बन रहा है, कहाँ बन रहा है? कश्मीर में। भाई साहब हम लोग हुआ, हमने कश्मीर खुद नहीं देखा है पूरी तरह, हम कभी गए नहीं है। मिलिटेंट हमने नहीं देखा है, हम कभी भी, हमें पता भी नहीं है मिलिटेंट क्या है, ये वो वगैरह। तो इतना अटैक हो रहा है मिलिटेंट्स का। अटैक जम्मू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जम्मू। पुंछ में हुआ, राजौरी में हुआ, रियासी में हुआ, कठुआ में हुआ, डोडा में हुआ, सांबा में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ। वो मिलिटेंट निकल रहे हैं, ठीक है। उनका एक रास्ता है, कहाँ जा रहा है वो? कश्मीर जा रहा है। उस तरफ जाते जाते बीच में पकड़े गए, यहाँ बीच में उनको कुछ मिल गया, वहाँ पर ये यहाँ एरिया पूरा घूम लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। यहाँ से 7 किलो एरिया रूट 7 किलोमीटर है, पाकिस्तान है पार, ठीक है। हम उस जगह बैठे हुए हैं, पाकिस्तान हमारे पड़ोस में। अगर इतना ही होता ना, हम उनकी तरह होते, मिलिटेंसी यहाँ शाही होती, बॉर्डर साथ में क्रॉसिंग करवाई, बिठा लो घर में। हमने ऐसे नहीं, 370 फर्क है, ठीक है। हमें ये मतलब हर जगह हमें कुछ नहीं पूछा जाता, कोई नहीं पूछता है हमें, ठीक है। हम चाहते हैं कि दिल्ली हमें अपना समझे, दिल्ली हमें कश्मीर ना समझे। हम कश्मीर नहीं है, हम सीधे बोलते हैं कश्मीर नहीं है। हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेस इतनी जा रहा है, चले जाओ नौशहरा, चले जाओ सुंदरबनी, पुंछ, भद्रवाह चले जाओ, आप अखनूर चले जाओ, शंब चले जाओ, हैं आप। पंजाब में आपने बागा बॉर्डर जो है वो खोला हुआ है, शंब में पूरा का पूरा बॉर्डर पड़ा है। खोलो ना इसको, टूरिस्ट आने दो ना, हम भी 2 पैसे कमा ले। सरकारी तो आप सबको दे नहीं सकते, सरकारी नौकरी तो सबको मिल नहीं सकती, पर जो मिल सकता है वो तो दो ना। हम तो यही चाहते हैं। 370 हटने के बाद हम मानते हैं कि क्रैकडाउन जो है कश्मीर में हमें देखा गया कि आतंकवादियों की जो पहले गतिविधियां होती थी वो कम हो चुकी हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं जो बौखलाहट में जो आतंकवादी हैं वो जम्मू के साइड पे थोड़ा सा क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका एक मतलब पहले से देखा जाता है एक रूट होता था कि नौशहरा की साइड से वो क्रॉस इन्फ्लेटेड करके जो इंडिया के अंदर घुसते थे और यहाँ से पीर पंजाल से होते होते कश्मीर में जाते थे और यहाँ शांति बनाए रखते थे। अब कश्मीर में ऑब्वियसली कहते हैं फोर्स का डिप्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि इतने अच्छे से वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो रास्ते में यहाँ जम्मू की साइड पर हम उसलिए देख रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ चुकी हैं। पर अब सर बात ये रहती है, सर मैं खुद नौशहरा से हूँ, नौशहरा आपने सुना होगा, नौशहरा सेक्टर राजौरी। 2 महीने पहले मैं वहाँ गया हूँ। सर पढ़ाई की सर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी वजह से मेरे फादर को ट्रांसफ़र यहाँ पे उनका हुआ, यहाँ पे मेरे को पढ़ने के लिए जम्मू में आना पड़ा वहाँ से। सर आज भी वहाँ चले जाएगा, गवर्नमेंट ने आज उस इलाके में बॉर्डर एरिया कहते हैं, जब आज स्पीच में चले जाओ LOC है, स्पीच में आप कितने भी बड़े बड़े नेता आते हैं अगर जम्मू में रैली कर रहे हैं तो कहते हैं कि बॉर्डर के इलाके के लोगों के लिए हमने ये कर दिया, ये कर दिया। पर अगर मुझे वहाँ से अपनी पढ़ाई, वहाँ स्कूल जो पढ़ता था छोड़ के यहाँ पर आना
आना पड़ा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप तो है। पर कश्मीरियों में वहाँ पे नहीं, हमने देखा है वहाँ पे अच्छे से सरकार, आर्मी ने भी स्कूल्स खोल के रखे हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे हैं जो चाहे आतंकवादी बन जाते हैं, उसके बाद उनको सरेंडर करवा के उनको अच्छी बेनिफिट के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पर हम जो लोग देश के साथ खड़े हैं, हमें वो वाली फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिलती हैं? मतलब क्या फैसिलिटी चाहिए जम्मू के लोगों को, डोगरा लोगों को, यहाँ के रहने वाले समुदाय को फैसिलिटी क्या क्या चाहिए, आप भी बताइए। बट ऐसा नहीं है, जैसे अब नौशहरा की नाम बात, क्या मैम? मेरा नाम मनीषका चौधरी है और मैं BMS स्टूडेंट हूँ। तो जैसे नौशहरा की बात अभी चल रही थी, तो नौशहरा में एक टाइम ऐसा भी था जब वहाँ पे सिर्फ 10th तक था, मतलब हमें 11th-12th कहाँ करनी है, कॉलेज कहाँ करना है, वो पता ही नहीं था। तो इसी वजह से हमारे पेरेंट्स को वहाँ से उठ के यहाँ पे आना पड़ा, सब नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ा। फिर हमने यहाँ पे 11th-12th करी और फिर अब कॉलेजेस भी यहाँ, अब तो चलो ठीक है, बट पहले वहाँ पे कॉलेज तक नहीं थे और ना ही 11th-12th थी। तो फिर कैसे, यही चीज़ें तो चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्कूल अभी चाहिए। तो मैं नौशेरा गया था, जैसे जून में, आई गेस जून या जुलाई में था मैं, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ऐसे जो भी सुविधाएं आई हैं, आपको ये भी मानते हैं हम कि शुरुआती तौर पे समय लगता है, लेकिन वो बोलें कि अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा सेंटर जम्मू है या तो फिर श्रीनगर है, क्योंकि एक किसी भी राज्य में होता है राजधानियों को ज़्यादा तरजीह मिलती है, तो वो भी बोल रहे हैं कि अभी भी हमको ज़्यादा काम होता है तो हम जम्मू जाते हैं, बड़ी पढ़ाई करनी है जम्मू जाएंगे या श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर जाना ज़्यादा कठिन है उनके लिए, जम्मू जाना आना ज़्यादा आसान है। और जिस मिलिटेंट अटैक की बात चल रही है, अगर आपको स्ट्रेटेजिकली समझना हो थोड़ा बहुत, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बीच में पीर पंजाल के पहाड़ हैं, और पीर पंजाल के पहाड़ के बीच में से एक है रास्ता जिसको कहते हैं डेरा की गली, DKG छोटे में कहते हैं। DKG के इलाके से अटैक शुरू होता है आज से साल 2 साल पहले, और जो मिलिटेंट्स हैं और आतंकवादी हैं, और इस बार के आतंकवादी वो नहीं हैं जो कश्मीर के ही लोग हथियार उठा लेते थे, वो नहीं हैं। इस बार वो लोग हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं और SF ट्रेंड है, वहाँ की स्पेशल फोर्सेस द्वारा ट्रेंड हैं, क्योंकि उनके पास वो हथियार हैं जो अक्सर कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान से स्मगल करके लाए गए, यूजुअली M4 कार्बाइन उनके पास मिलते हैं, और SF ट्रेंड हैं, और लगातार वो पीर पंजाल के इन पहाड़ों में जो चारों तरफ फैले हुए हैं, उनमें वो लगातार ड्वेल कर रहे हैं, घूम घाम रहे हैं, और यहाँ पे फैले हुए जम्मू के इलाके में फैले हुए जो OGWs है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, खाना देने में, रसद देने में, मैप देने में, पैसा, हथियार, ये सब चीज़ें मुहैया कराने में मदद करते हैं। इन OGWs की मदद से वो कई दिनों तक ऑपरेट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आज ही कुलगाम में मुठभेड़ हुई है। कुलगाम हालांकि साउथ कश्मीर का इलाका है, और लेकिन कुलगाम रामबन के इलाके से सटा हुआ है जो कि जम्मू का है, तो पीर पंजाल वहाँ पे लगता है। अटैक हो रहे हैं लगातार, सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल लोग मारे जा रहे हैं। उस तरीके के शिफ्ट की बात आ रही है कि जम्मू में ज़्यादा अटैक हो रहे हैं इस वजह से। तो मतलब आप लोग की बात समझ में आता है यार, मतलब ठीक है, मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखूं तो यार कश्मीर का आदमी हमसे बोल रहा है कि सर हम तो 370 वापस चाहते हैं, 370 ना मिले, लेकिन हमको अपना पूर्ण राज्य वापस चाहिए, हमको अपना जो स्टेटहुड हमारी जो वापस हमसे छीन ली गई, हमको वो दे दीजिए। हम दिल्ली नहीं बनाना चाहते कि हमारा CM ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ के लिए LG के पास बैठा है, हमारा CM ट्रांसफ़र लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहाँ बैठा हुआ है LG के पास, और लड़ाई चल रही है। हमारे फेवर गवर्नमेंट नहीं है, तो दोनों गवर्नमेंट लड़ाई चल रही है। यार एक हमारे CM को पावर दे दो, कोई भी किसी को भी चुन लो, फिर जो जिसका भी न्याय हो वो मैंडेट से हो। तो आप लोग क्या चाहते हैं, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। जम्मू कश्मीर पिछले 70 सालों से भारत के साथ है, और जब पूर्ण राज्य का ही हमेशा से दर्जा दिया गया। पहली बार देखा गया था जब भारत के इतिहास में कि किसी राज्य को डिमोट करके UT बना दिया गया हो। सर अब क्यों ज़रूरी है स्टेटहुड मिलना? सर मेरे अगर नुमाइंदा अगर मैं चुन के आगे जाते हैं जो कि मेरी बात को आगे रखेंगे, हम इसलिए चुनते डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं कि आगे जो मेरे लीडर हैं वो चुन के आगे मेरी बात रखेंगे। पर अगर वो बात रखें आगे, और अगर वो बात LG साहब को नहीं पसंद आती है, तो मेरे नुमाइंदे चुनने का क्या मतलब है? और अगर अगर डायरेक्ट बात करूं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सर इतना नॉलेज रखता हूं कि सर जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर चुन के आते हैं उनके जो बैकिंग है वो सीधा सेंटर से है। और अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार ऐसी बनती है जो सेंटर पसंद नहीं करती है, तो क्या काम वो होंगे? अगर वो काम नहीं होंगे तो जो यहाँ के लोगों ने इतना मतदान किया, अगर हम देखें क्या मतलब है सर? अगर हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज पिछले कई सालों में कहीं ज़्यादा पीक है, वो तो फिर उसका क्या फ़ायदा? फिर तो लोगों में बौखलाहट ही देखी जाएगी, फिर लोग नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर लोग कहेंगे कि क्या फ़ायदा, लोग कश्मीर के लोग तो वोटिंग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सर ये मुद्दे हैं। स्टेटहुड तो सर इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों ने सर आज तक कभी देखा ही नहीं, जब अब किसी ऐसी स्टेट की बात करें, लक्षद्वीप, पुडुचेरी जैसी जगहों की बात करें जहाँ पे UT रहा, उन्होंने 70 साल से वैसे एक मैकेनिज्म सिस्टम बना ही रहा है लगातार। अब ऐसे लोग जहाँ पे 370 ऐसे मतलब स्पेशल स्टेटस, क्राउन ऑफ इंडिया, अगर कश्मीर को हम क्राउन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो अगर वहाँ के लोग अलग तरीके से 70 साल से रूल होते आए हैं, और अगर आप उनको ठीक करने के लिए इतनी बड़ी
बड़ी पनिशमेंट देंगे तो मुझे लगता है कि वो होता है जैसे पेरेंट्स अगर एक बच्चे को मारते रहते हैं फिर वो सुधर नहीं सकता, फिर वो बदल जाता है, वो फिर तो दंड ही रहता हाँ, है, वो दंड ढीठ हो जाता ढीठ हो जाता है, फिर वो ऐसे हो जाएगा ऐसे। बताइए भैया, ढीठ हो जाएंगे आप लोग? ठीक तो बिल्कुल नहीं होगा, 370 तो वापस नहीं आ सकता। सेंटर देगी, स्टेट जो मर्जी सरकार है, ठीक है। ठीक है, फुल स्टेटहुड लेकिन हाँ, फुल स्टेटहुड चाहिए, पर पहले वाला नहीं। पहले वाला मतलब पत्थरबाजी नहीं चाहिए। पहले वाला मतलब वो गिलानी चिलानी नहीं चाहिए। एक महीना में जम्मू कश्मीर बंद नहीं चाहिए। स्टेटहुड चाहिए, पर इंटरनेट बंद नहीं चाहिए। इंटरनेट तो बंद नहीं चाहिए आपको, अभी रील वाला बात बाद में करेंगे, 2 मिनट बाद। ठीक है, हमें स्टेटहुड चाहिए उस तरह का जो असली में स्टेट, जहाँ हमें लगे कि वाकया हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमें कुछ वैसा वाला नहीं। ठीक है, मतलब वो नहीं चाहिए कि रोज पत्थर पड़ने, आज हमारे आर्मी का जवान शहीद हो रहा है। किसी को नहीं चाहिए। हाँ, नहीं किसी को चाहिए नहीं चाहिए, वो नहीं, हमें स्टेट कैसी चाहिए वैसी वाली स्टेट उनको चाहिए। चाहिए था हाँ, जिनको और जिनको स्टेटहुड- जिनको कश्मीर को हाँ। तोड़ना था। स्टेटहुड मिलेगी, वो हर किसी ने बोला है। आप जिसका मर्जी मतलब मैनिफेस्टो वगैरह देख लो, हर कोई बोल रहा है स्टेटहुड। मोदी जी भी बोल रहे हैं स्टेटहुड, अमित शाह स्टेटहुड बोल रहे हैं, अच्छा अमर अब्दुल्ला जी स्टेटहुड बोल रहे हैं। स्टेटहुड तो मिलेगी, वो तो सब कोई रोक पार्टी नहीं का एजेंडा एक ही है सकता। इस चुनाव स्टेटहुड- में। पर स्टेटहुड दे तो सेंटर ही सकता है ना, इतना कौन समझाए। अगर कहीं एनसी मतलब बीजेपी नहीं आई, क्या हमें स्टेटहुड मिलेगी? फिर वो तो सेंटर देगी, बोलेगी हमारी तो सरकार नहीं, हम नहीं देंगे, जाओ ले लो, कौन देगा? तो इसलिए बीजेपी को लाना कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ज़रूरी बन जाता है। फायदेमंद हो जाएगा। हाँ, फिर ही तो स्टेटहुड मिलेगी, ऐसे कौन देगा? जो सेंटर में है वही तो देगी। तो स्टेटहुड, अब जो देखो आगे क्या क्या होता है, स्टेटहुड तो मिलेगी। सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेटहुड के लिए कुछ चीज़ें कंपलसरी भी थी, जैसे प्राइवेटाइजेशन के लिए। क्योंकि क्या था कि हम कुछ पिछले 70 साल से हम ये देख रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ग्रो ही नहीं हम हुआ। लोग इन लोगों को घुमा रहे हैं इसलिए क्योंकि सनलाइट आ रही है बार बार, इसलिए अमितेश बोल बोल के घुमा दे रहे हैं इन लोगों को। हाँ, पिछले कुछ समय में प्राइवेट सेक्टर ग्रो ही नहीं करा यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर आप एक फ्रेशर हो, इंजीनियरिंग करके आते हो, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 8,000 रुपये सैलरी मिलती है, जो कि एक बंदा बिना अनपढ़ बंदा किसी दुकान पे काम करके उतने कमा लेता है। फिर हम क्या करते हैं, हम कहीं दिल्ली या वगैरह वहाँ शिफ्ट होते हैं, लेकिन हर किसी के लिए शिफ्ट होना ज़रूरी भी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, कम्पिटिटिव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हर बंदा कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, 100-200 पोस्ट के लिए यहाँ पे 10-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। वो रेशो आ जाती है 1000:1, ये सब चीज़ें, तो वहाँ से हम मार खाना शुरू कर गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से इसीलिए यहाँ पे पीक लेवल पे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जा रही है। तो ये इशू है सबसे ज़्यादा। बताइए मैम, कैसे आएगा फुल स्टेटहुड आपका? अनएम्प्लॉयमेंट तो दूर हो जाएगी, फुल स्टेटहुड कैसे हो जाएगा आएगा? क्योंकि वो बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। पॉलिटिकल क्वेश्चन। पॉलिटिक्स में बीजेपी को आना चाहिए तभी फुल स्टेटहुड मिलेगा, कि कोई भी चुना जाए लेकिन फुल स्टेटहुड दे दे? वैसे तो अगर बीजेपी आएगी तो ही फुल स्टेटमेंट मिलेगा, लेकिन अगर तो कोई भी अगर हमारे फ़ायदे के लिए सोचती है सेंटर की गवर्नमेंट, तो फिर तो अगर कोई भी मतलब गवर्नमेंट आएगी यहाँ जम्मू कश्मीर में, फिर तो मिलना चाहिए फुल स्टेट। सर इससे ये पता चलेगा कि कौन स्वार्थी है और कौन नहीं है। ये तो कैमरा घूमते को भागे कहाँ है तुम? कैमरा उधर घुमा, अपन बना के भाग गया वो पीछे से, पता नहीं कहाँ। सर अब यहाँ पे पता चलेगा कौन हमारे से सच्चा प्यार करता है। अगर बात की जाती है जम्मू कश्मीर की, तो कौन करता है कौन नहीं करता है। अगर यहाँ पर अगर आज के हिसाब से ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो कहा जाता है, ऐसी बात है कि मे बी एनसी और आईएनसी का जो अलायंस है वो जीते, कहा जाता है मे बी कहा जा जीते, रहा है ऐसा। कहा जा रहा है जितना हमें सुनने में है। तो अगर ऐसा होता है, शर्त वर्त तो नहीं लगा ली हो ना किसी से? नहीं ऐसे? सर नहीं सर, बीजेपी जीते सर, हम तो ये चाहेंगे हमारे जम्मू के अगर अपनी साइड की बात करूं तो मैं चाहूँगा कि बीजेपी जीते, वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट करेगी। क्योंकि अगर एनसी आईएनसी आ जाएंगी तो कश्मीर पे फोकस करेंगे, जम्मू पे आज तक नहीं किया। अगर पिछले 70 सालों में कुछ बदलाव नहीं ला सके तो अब क्या लेके हाँ, आएंगे? ये लफड़ा रहा है लंबे समय तक सुनता हूँ। जी। यार एक काम कर दो, मुझे बार बार स्नाइपर का ख्याल आ रहा है, उसको बुलवा ही लो। स्नाइपर को जी सर, बुलवा ही लो उसको। स्नाइपर को ले ठीक है। हाँ जी सर। तो तो मतलब मैं ये सुनता रहा हूँ कि यार मतलब कई बार जो एक तो जम्मू के साइड से गुलाम नबी आज़ाद को छोड़ दिए तो कोई ऐसा सीएम हुआ भी नहीं, उसके अलावा जम्मू के साइड से एक ही सीएम हुआ। सारे सीएम कश्मीर के रहे आपके, और जो भी सीएम बना उसका यही था कि यार कश्मीर को ज़्यादा उन्होंने तरजीह दी हमेशा। नेशनल मीडिया भी तो ऐसे ही करता है, नेशनल मीडिया भी तो ऐसे ही करता है। रियासी में हमला होता है, कश्मीर में हमला हुआ, पुल बना कश्मीर में बना, कुछ हुआ कश्मीर में हुआ। आपने देख लिया ना कश्मीर कहाँ है, जम्मू कहाँ है, कैसी मतलब लोग कैसे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। हम पीओके वाले लोगों से मिलते हैं, जम्मू वाले पीओके वालों से बात करोगे, हमारी भाषा हमारी तरह, क्या सब कुछ हमारी तरह। कश्मीर वाले डिफरेंट है हमसे थोड़े, वो खुद भी मानते हैं। तो नहीं, और 370 की बात करें, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अब तो वो पास्ट हो गया। पर एक बात है, 370 से जम्मू में बोर्ड नहीं मिलेगा। यूपी में मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, मध्य प्रदेश में मिल सकता है, जम्मू में 370 का नाम लेकर बोर्ड कोई नहीं देगा। क्योंकि चाहे हमारे लिए बुरा था अच्छा था, कहीं ना कहीं हर 370 का नाम आपके लिए जरूरी था, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ज़रूरी हमारे लिए नहीं था। मेजॉरिटी तो बोलती है क्या था? ना, मतलब- मेजॉरिटी बोलती है ज़रूरी था उनके लिए, हाँ। मेजॉरिटी बोलती है ज़रूरी था।
ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें अच्छी थी लोगों के लिए। हाँ, ज़रूरी क्यों था, कुछ जैसे 2 झंडे नहीं चलेंगे, ठीक है, वो नहीं चाहिए था, संविधान नहीं चलेंगे। नहीं चलेगा। पर अपनी ज़मीन अपनी होना वो तो चल सकता है ना। यहाँ पर अपना हिमाचल में भी तो 371 है, असम वाली ईस्ट इंडिया में चल रहा है। कई स्टेट में है। 371 तो हमें क्यों नहीं है वो? हमें कुछ तो कुछ मिलना चाहिए, 371 ही दे दो कम से कम कुछ। जा रहा था कि हमारे कल्चर हमारा खत्म ना हो जाए। बेसिक रीजन ये था यहाँ पे कि कल्चर आइडेंटिटी हमारी खत्म ना हो जाए। क्योंकि क्या था कि जम्मू के लोग वैसे भी डोगरा की बात जम्मू कश्मीर में होती नहीं है, सारी बात यहाँ पे होती है कश्मीर की। कोई भी हुआ कश्मीरी, मैं जब दिल्ली में जॉब करता था, मेरे हर तीसरा क्वेश्चन मेरे साथ ये होता था कि आपने कभी मिलिटेंट देखा, आपके घर पे बर्फ़ पड़ी है, आपने मिलिटेंट रोज़ देखा होगा, ये हुआ। तो मेरे हर तीसरा बंदा में से ये क्वेश्चन करता था। मैं बोलता कि मैंने आज तक नहीं देखा, मैं आज तक, तब मैं कश्मीर गया भी नहीं था, मेरे घर से बहुत दूर है। लेकिन लोगों का माइंडसेट एक ही है, कहाँ से है, कश्मीर से है, कि जम्मू आइडेंटिटी खत्म हो गया था। इसलिए ये भी ज़रूरी था कि अगर हमारी ज़मीन में बाहर आ गए तो जम्मू का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम लाइव एग्जांपल देता हूँ सर, मैं 3 साल दिल्ली में रहा हूँ। जब मैं दिल्ली के अपने दोस्तों से ये बात करता था कि मैं जम्मू से आया, तो कहते थे कि तुम्हारा फेवरेट गेम तो पत्थर मारना होगा। जी सर ये चीज़ तो हमने वहाँ पे नोटिस करी। इसके बाद सर जब मैं वहाँ पे हाउस रेंट के लिए निकला था बाहर, तो सर मेरे को हाउस हंट के लिए निकला था। तो नहीं मिलने वहाँ पे आधार कार्ड जब जम्मू कश्मीर का देखते हैं वो तो डर जाते हैं कि ये फेक तो नहीं है या प्रॉब्लम कुछ और तो नहीं है, जम्मू कश्मीर का हो गया, पाकिस्तान का तो नहीं है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें तो हमारे साथ रही हैं। तो सर हम ये चाहेंगे कि ये पर्सपेक्टिव जो है जम्मू के कश्मीर के लोगों के प्रॉपरली जम्मू की अगर मैं अपनी बात करूँ तो जम्मू के लिए जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा देश को बदलना चाहिए, जो दूसरे राज्य हैं उनको। हम गए थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने दिल्ली में। सुबह 6 बजे पहुंचे थे, रात को 11 बजे रेंट पे हमें रूम मिले थे, पीजी, रात को 11 बजे। और JNK के रहने वाले JNK और उसने हमसे आई थिंक 1500 रुपये एक बंदे से एक्स्ट्रा लिया था कि आपको फिर रूम मिले, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर। तो बारिश आ रही थी उस टाइम पे तगड़ी वाली। और जब गए तो सुबह उठे ना, 2-3 बंदे आए, भैया कहाँ से हो? हमने बोला जम्मू कश्मीर से। अच्छा, तो कैसा चल रहा है वहाँ पर, कैसा माहौल है? मिलिटेंट आए, वहाँ तो सर्दी होती होगी, बर्फ़ तो आपने आम देखी होगी, उन्हें कौन बोले, यहाँ तो हमने कभी बर्फ़ देखी नहीं। बट कहाँ बर्फ पड़ती ठीक है, मिलिटेंट हमने कभी देखे नहीं। आपने खुद देखा होगा, आपको आर्मी वाला कोई मिलेगा ही नहीं इस एरिया में। हाँ, कहीं कहीं नाके वगैरह मिल जाएं, क्योंकि वो इसकी वजह से इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन के से और LOC के पास वाले एरिया में थोड़ा आपको BSF का BSF का IB का वो तो नहीं, सॉरी IB के एरिया में। IB के एरिया में वो तो वैसे हमारे उधर LOC पे देख लो तो वहाँ तो आर्मी होती है पूरी। तो LOC में आर्मी होती है, IB में BSF और होता सर है। अगर हम जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो सर ये तो तभी शुरू हो जाता है जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था। हमारे महाराजा को यहाँ से एग्जाइल में भेज दिया। शुरुआत तो सर जम्मू के लिए, क्योंकि डोगराओं के साथ, अगर मैं पर्टिकुलर डोगरा आइडेंटिटी की बात करूँ, हर कोई, अगर मैं अपनी डोगरा आइडेंटिटी की बात करता हूँ तो सर ये गलत नहीं है। मैं देश के जिस कोने में जाता हूँ सब अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं। सर ये 5 उंगलियाँ अगर ये अलग अलग हैं तो उंगलियाँ सर मिल जाएंगी तो एक मुट्ठी है। तो अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना और उसको प्रोटेक्ट करना, उसके बारे में बात करना सर मुझे लगता है कि ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर के दोस्तों के साथ, अपने दिल्ली के दोस्तों के साथ बात करता हूँ कि मैं डोगरा हूँ, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहता है आप क्यों अपना, वो जब जम्मू कश्मीर की बात आती है ना, वो कहते हैं कि आप इतना मत सोचा करो, आप बस ये देखा करो कि आप में पीस रहे, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। पर हमारी भी तो वो प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। अगर आप आज जाके राजस्थान में राजपूतों के लिए कुछ बोल दो तो आज वो देख, वो भी बाहर निकल आएंगे, सड़कों पे कुछ कर देंगे। आप किसी और देश के किसी और हाँ, मतलब हर कास्ट ग्रुप की और हर एक ग्रुप की अपनी आइडेंटिटी होती है और वो उसको बोस्ट करना चाहते हैं पर हमेशा। हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया सर। माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड भवन है ऊपर सर, वहाँ पे महाराजा हरि सिंह और महाराजा गुलाब सिंह जी की मूर्तियाँ और फोटोज़ लगी हुई थी। पर 3 हफ्ते पहले श्राइन बोर्ड ने उनको वहाँ से हटा दिया। जबकि माता का मंदिर जो महाराजा ने बनाया था, अगर जो यहाँ पे रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, अगर कोई कल्चर की चीज़ है, कल्चरल आइडेंटिटी है, तो उसको कम से कम बचा के तो रखना चाहिए ना। इस तरीके से हमारी डोगरा आइडेंटिटी तो बिल्कुल हट जाती है। आप यही चीज़ कश्मीर में करके दिखा दो। कश्मीर में अगर कोई 1947 से कुछ चीज़ें अगर चलती आ रही हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश करें तो सर देख लो वहाँ पर क्या फ़र्क आता है। और यहाँ पे फिर भी पीसफुल रहे, यहाँ के लोग शरीफ हैं, यहाँ के लोग देश के साथ हैं। वो कहते हैं ना, अपना मन मार के भी देश के साथ खड़े होंगे कि देश हमारा है, देश के लिए कुछ भी करना पड़े। हमारे पास क्या है, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, बहुत गुस्सा आता है, सब रोड पे निकल जाएंगे, ये वो, लास्ट में आ जाती है यार आप नहीं तो वो तो आगे बिगड़े हुए, आप भी बिगड़ जाओगे, सब बैठ जाते हैं। क्योंकि नहीं बोलता है, बोलता कौन? सब बोलते हैं। अरे कौन? सब बोलते हैं। अब मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं होता ना, सब बोलते हैं। कोई भी बड़ा बंदा आएगा, अब ये मत बोलो कि नाम लूंगा तो उठा ले जाएंगे नहीं सबको। उठाएंगे नहीं, कोई उठाएगा नहीं यहाँ पे नहीं कौन उठाएगा। बोलता है? सब बोलते हैं, जो भी बड़े होते हैं, भाई आप नहीं करो। कौन बोलता है? सब बोलेंगे। तो कौन बोलता है? सब बोलेंगे, ठीक है, ये कोई बात नहीं, सब बोलेंगे। तो ऐसा है कि मतलब हमें एक अपनी आइडेंटिटी हमें बचानी है, और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा
ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। हम इतना है कि हमें सिर्फ मौका, एक स्टेप तो मतलब हाथ पकड़ के एक स्टेप पे रखो, बाकी पहाड़ तो हम चढ़ ही जाएंगे, ग्रामीण लोग हैं, गाँव के हैं, ऐसा तो हो सर जाएगा। गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम शुक्रगुजार हैं सर, उन्होंने आईआईटी दिया, आईआईएम दिया, एम्स दिया जम्मू के लोगों को। अब उसके बाद के जो अगले काम है सर, आईआईटी एक हब बना सकते हैं यहाँ पर, आईटी हब का बात की गई है कि बनाया जाएगा, तो सर उसको पे लोगों के लिए बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट सच में दी जाए सर। और मेरा सर सबसे बड़ा मसला ये है ना कि सर आप बात करते थे 370 से पहले यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं आ सकती हैं, और 370 के बाद अब आ जानी चाहिए थी, 10 साल हो गए, पर मुझे ऐसा कुछ तो नहीं दिखा। 10 साल कहाँ हुए हैं यार, 5 साल हुए। 5 साल सेंटर गवर्नमेंट को रूल करते सर 10 साल हो गए हैं। बीजेपी को 10 साल हो गए, बीजेपी को सत्ता में यहाँ पर है 10 साल हो चुके हैं सर। हम HMT एक घड़ियाँ बनाने की कंपनी है सर, उसकी फैक्ट्री सर एक कश्मीर में लगी थी 370 के टाइम नगर में, जहाँ पे भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी की रैली थी। सर। ठीक है, 370 से पहले भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती थी, ठीक है सर। हटा, मेरे को तो ऐसा लगता था जितना मैं पढ़ चुका हूँ कि 370 तो आधे से ज़्यादा खोखला हो चुका था, बस उसको डन एंड डस्टेड अब जो है आज की गवर्नमेंट ने कर दिया। और हम इसका, मैं उसको अगर एक पॉजिटिव वे में देखूँ तो सर ये हुआ कि एक पीस आया है। अब मैं कश्मीर में जाता हूँ तो लाल चौक पे शाम को 6 बजे बैठ के भी दुकान पे खा सकता हूँ, जो कि पहले 2019 से पहले नहीं कर सकता था, पर उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। 6 बजे क्या, मैं तो रात में 11 बजे थे, हम लोग वहाँ पे रात में 11 बजे थे हम लोग। पहले 6 बजे के बाद भी नहीं ना जा सकते थे। अच्छा, 6 बजे का टाइम था, उसके बाद घर भेजे थे। अब कहते थे कि आप जहाँ से आए हो, अगर आपके कोई रिलेटिव हैं या नोन है तो उनसे बात करो, वरना आप ऐसे घूम नहीं सकते। तो ये चीज़ें थी, तो अब वो चीज़ें तो बदली हैं बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं अगर हमारा देश, तो 35 से एक उसके लिए रुकावट था। यहाँ की अगर औरत बाहर शादी कर लेती हैं अगर किसी दूसरी स्टेट में, तो उनको जो यहाँ पे ज़मीन लेने का हक नहीं था, बल्कि अगर वो पीओके में अगर जाकर अगर शादी कर लेती तो वो यहाँ पे ज़मीन रिटेन कर सकती थी। तो वो एक मसला था। तो ठीक है, 370 हटने से हम वो खुश हैं। हम जम्मू के लोग तो साथ हमेशा सर साथ दिया। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने 5 अगस्त को सर मिठाइयाँ बांटी थी, पर अब हम उसका सर थोड़ा सा चाहते हैं कि बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिले। क्योंकि यार ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो, जम्मू के साइड के लोगों ने तो, बहुत सारे लोगों ने तो 370 एब्रोगेट करने की खुशी मनाई थी। हाँ, हमने रैली निकाली थी, आज भी याद है, हमने रैली निकाली थी और उस चीज़ से हम खुश हैं। पर उसके बाद जो प्रॉमिस किए गए थे वो तो नहीं ना मिल रहे हैं ग्राउंड पर। हमें वो चीज़ चाहिए। आपने बोला था इंडस्ट्री लगेगी, कहाँ नौकरी आएंगी, कहाँ। हाँ, एक चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, पहले जैसे 100 नौकरी निकली, 80 उधर जाती थी बैकडोर कश्मीर में, ठीक है। आज की डेट में वो 80 इधर आ रही हैं, पर मेहनत से। हाँ, वो नहीं है कि 80 वाले इधर वाले दे रहे हैं हमें, नहीं। आज की डेट में ये है कि मतलब जो मेहनत करेगा वो लेगा। फेयर कंपटीशन हो गया बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए वो जॉब्स काफ़ी नहीं होती है। एक साल में अगर आप 3000 जॉब्स निकालोगे, वो 3000 जॉब्स बहुत कम है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे जो फॉर्म लगा रहे हैं भरने के लिए, वो कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चा तो ऐसा है जो आपको, अगर यहाँ से आप किसी के एक घर में जाओगे तो एक बच्चा आपको अनएम्प्लॉयड मिलेगा ही मिलेगा। वो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने के लिए। फिर वो क्या करेगा? क्योंकि अगर वो यहाँ से जाएगा, मान लो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाएगा, वो 10,000 रुपये के लिए जाएगा, उसका किराया लगेगा महीने का 5,000 रुपये। वो घर पे आके, एक पढ़ा लिखा बच्चा महीने घर का 5,000 रुपये घर आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी पढ़ाई की वर्थ क्या रही? ये खतरे की चीज़ ये है सर। और जैसे अब हम बात कर रहे थे कि 5 अगस्त की बात की हमने, हम लोगों ने सेलिब्रेट करा उस सब चीज़ों को। और आपने अभी बात की थी सर कि आपको जब भी डेवलपमेंट होती है तो चीज़ें, जब हम नौशहरा की बात करें तो चीज़ें पहुंचने में टाइम लगता है सर। 70 साल लग गए क्या सर वो टाइम यहाँ पे हमें चीज़ें पहुंचने को? सर उसके बाद अगर हम बजट उठा के देखें पिछले कई सालों का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट को अगर फंड करती है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, तो जम्मू कश्मीर उसमें अव्वल दर्जे पे आता है। पर अगर देखा जाए ग्राउंड पे जाकर, आप पहाड़ी इलाका देख लीजिए, आप बॉर्डर का इलाका देख लीजिए, तो क्या सच में वो डेवलपमेंट आपको दिखता है? क्या जम्मू स्मार्ट सिटी उतना बन चुका है जितना 70 साल से, मैं आज पिछले 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 70 साल से अगर आप बात करें, तो क्या जम्मू उतना बड़ा स्मार्ट सिटी बन चुका है? क्या कश्मीर उतना बड़ा स्मार्ट सिटी बन चुका है? नहीं बना। तो सर ये क्वेश्चन है कि ये पैसा गया तो गया, या किसने, इसके सबके पीछे था कौन? और हमारी गवर्नमेंट एजेंसी सर इतनी स्ट्रांग तो है, हम अपने देश को मानते हैं कि अगर दुनिया के एक बहुत बड़ी शक्तिशाली देश बनने की उसमें है, लिस्ट में है, तो हम चाहते हैं कि सर वो जो भी ये चीज़ें, अगर यहाँ पर करप्शन हो रहा है तो उसको हटाए। आप पिछले 5 साल 6 साल सर आप मीडिया से हैं, आप एक बार यहाँ पे रिक्रूटमेंट का देखिएगा प्रोसेस क्या चला है। पिछले 5 साल में कितनी भर्तियाँ हुई हैं, कितने कागज़ निकले और कितनी कैंसिल हुई हैं, क्योंकि करप्शन के केसेस में। यहाँ पे बच्चे बैठे रहते थे सड़कों पे कि जो भी करप्शन हुआ है, हमने इतनी मेहनत की, एग्जाम दिए। जैसे मैं अपने भाई की बात बताता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, बुआ के बेटे हैं, 24 साल के थे सर, SI का एग्जाम देने के लिए बैठे थे। 27 साल तक तो वो पेपर एक और बार हुआ, फिर पेपर दिया, रिजल्ट निकला, फिर बताया गया कि कैंसिल हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स तो नहीं आनी चाहिए। तो हम इतनी आशा तो करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि वो इन सब चीज़ों पर अच्छे से देखे। ऑल्दो की CBI की इंक्वायरी भी हुई, CBI को बोला गया कि आप प्रॉपर तैयार कीजिए कि करप्शन की कोशिशें भी हुई और कुछ अरेस्ट भी हुए, डिटेन भी हुए, पर वो वाला जो एक होता है ना फाइनल कंक्लूजन निकल के आए, हमारे लोगों को लगे कि हाँ नहीं बहुत बदलाव आ चुका है 370 के बाद, वो अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखा है बीइंग अ जम्मू। जी, तो रैप करें, बातचीत करें हम, चलिए।
इस बातचीत को यहीं रैप करते हैं और लोगों से मिलेंगे और जगहों पे जाएंगे और सवाल पूछेंगे और विभिन्न भिन्न भिन्न तरीक़ों से जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को और यहाँ के लोगों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।